स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एग्जाम गुरुजी भाई अरविंद सर यूट्यूब चैनल में। यूपी पुलिस रेडियो ऑपरेटर के लिए जीके और साइंस की सुपर क्लास आपकी स्टार्ट हो चुकी है। इसके पहले जितने भी क्लासेस हुई हैं, अगर आप उसे देखना चाहते हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, वहां से आप सभी क्लासेस को देख सकते हैं। चलिए मित्र, आज के इस इम्पॉर्टेंट क्लास की शुरुआत करते हैं और आप सभी के सामने इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को रखते हैं। लेकिन उससे पहले निवेदन है कि अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगती है तो प्लीज़ हमें मोटिवेट करने के लिए या फिर हमारी मेहनत को और भी उत्साहित करने के लिए लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए इसी आशा जोश उम्मीद के साथ आज के इस बेहतरीन सुपर क्लास की शुरुआत करते हैं। और एक बात आप सभी को और बता दें कि जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा, ताकि हम कम समय में अपने सभी प्रश्न को कवर कर सकें। चलिए शुरू करते हैं। आज तुझ पर हंस रहे हैं जो, वही लोग कल को तेरा गुणगान करेंगे। करके दिखा दे कोई कमाल, वो तुझ पर सब अभिमान करेंगे। समझदार हो, समझाने की ज़रूरत नहीं है। फर्स्ट क्वेश्चन है कि चंद्रगुप्त द्वितीय को और किस नाम से जाना जाता था। चंद्रगुप्त द्वितीय को और किस नाम से जाना जाता था, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जल्दी से जल्दी बताइए। सही आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा यहाँ पे चंद्रगुप्त द्वितीय के नाम से किसे जाना जाता था, बताएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे प्यारे भाई, बहुत गजब का है। देखिए सही आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा विक्रमादित्य के नाम से। चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता था। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है, तो इसको आप याद रखेंगे। अगला सवाल है कि गीत गोविंद के लेखक कौन थे। गीत गोविंद के लेखक कौन थे। बहुत बढ़िया, गजब है। सही आंसर हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा जयदेव। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। किस लड़ाई में मोहम्मद गौरी के लिए दिल्ली क्षेत्र खोल दिया गया। किस लड़ाई में मोहम्मद गौरी के लिए दिल्ली क्षेत्र खोल दिया गया। सही आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा तराइन की दूसरी लड़ाई में। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। मोहम्मद गौरी के लिए दिल्ली क्षेत्र जो है ये तराइन की दूसरी लड़ाई में खोल दिया गया। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सी घटनाएं कालानुक्रम में बिल्कुल सही हैं। देखिए समझिएगा, सबसे पहले सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था, आप जानते ही हैं, ठीक है। इसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन हुआ एंड उसके बाद कैबिनेट मिशन प्लान। तो सही आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला सवाल है कि कथकली किस राज्य का प्रमुख नृत्य है। बहुत गजब का क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए। अब देखिए मेरे प्यारे भाई, प्यारे मित्र, समझिएगा, कथकली जो है ये केरल का है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। इसके अलावा मोहिनीअट्टम जो है मेरे प्यारे भाई ये भी केरल का है। और तमिलनाडु का कहें तो तमिलनाडु का जो है ये कौन सा है, बताएंगे जल्दी से। बहुत बढ़िया, गजब का, सभी बहुत अच्छा आंसर दे रहे हैं। मोहिनीअट्टम जो है ये केरल का है, कथकली जो है ये भी केरल का है, और तमिलनाडु का आपको बताना है। मणिपुर का तो है ही नहीं, आंध्र प्रदेश का भी आपको बताना है, तो जल्दी से बताइए। देखिए आंध्र प्रदेश का हो जाएगा कुचिपुड़ी, ये हो जाएगा कुचिपुड़ी, ठीक है। अब तमिलनाडु का बताइए, भरतनाट्यम। अगला, गुप्त स्थापत्य कला का सर्वोत्कृष्ट नमूना है। गुप्त स्थापत्य कला का सर्वोत्कृष्ट नमूना कौन सा है। सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा देवगढ़ का दशावतार मंदिर, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। जो देवगढ़ का दशावतार मंदिर है ये जो है ये गुप्त स्थापत्य कला का एक सर्वोत्कृष्ट नमूना है। सही आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का सही क्रम क्या है। सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का अनुक्रम आपको बताना है।
देखिए समझिएगा, जैसे मान लीजिए ये है सूर्य, इसके बाद सूर्य के बाद बुध, ठीक है, उसके बाद शुक्र, फिर पृथ्वी, फिर मंगल, फिर बृहस्पति, फिर शनि, फिर अरुण, फिर वरुण, ये हो जाएंगे। ठीक है, हमसे पूछा गया सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार, तो सूर्य से बढ़ती दूरी में बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, यानी कि राइट आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। तो जो भी हमारे प्यारे भाई बहन यहाँ पे ऑप्शन डी बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? वैसे भी इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये जल्दी से बताएंगे। हवा दिया गया है, स्थान दिए गए हैं। मिस्ट्रल हवा फ्रांस से है, यामू जापान से है, खमोशिन मिस्र से है, सिरोको जो है ऑस्ट्रेलिया की नहीं है। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। अगला सवाल है आप सभी के सामने, प्रति चक्रवात की विशेषता क्या है? प्रति चक्रवात की विशेषता क्या है? सही आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा आपका डी ऑप्शन, स्वच्छ आकाश। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। जो भी हमारे डियर प्यारे भाई ऑप्शन डी बता रहे हैं बिल्कुल सही होगा। इसकी जो पीडीएफ है ये आपको टेलीग्राम चैनल एग्जाम गुरुजी भाई अरविंद सर पर मिल जाएगी। यहाँ से आप इसकी पीडीएफ को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। आपको बता दें कि आप ये सोच रहे होंगे कि पीडीएफ मिल ही नहीं रही है, बता रहे हैं कि पीडीएफ मिल जाएगी। बिल्कुल मेरे प्यारे भाई 2-3 दिन से पीडीएफ नहीं हो पा रही हैं, ठीक है, क्योंकि मैं भी जानता हूँ कि जो पीडीएफ मैं आपको दूँ वो आंसर के साथ रहे, है ना। अगर वैसे ही पीडीएफ आपको क्वेश्चंस के दे दें तो कोई फ़ायदा नहीं है पीडीएफ का। इस वजह से मैं आंसर जो है ये टिक करके आपको दे दूँगा। ओके, तो मेरे प्यारे भाई पीडीएफ जो है ये टेलीग्राम पर मिल जाएगी। एग्जाम गुरुजी भाई अरविंद सर के नाम से टेलीग्राम चैनल है, इसके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। लोयस का पठार है, बताएंगे इसका सही आंसर क्या होगा? लोयस का पठार है, सही आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा पवनकृत है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, लोयस का पठार जो है ये पवनकृत है। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट परफेक्ट होगा। अगला सवाल है आप सभी के सामने, भारत में कृषि वस्तुओं के संबंध में न्यूनतम समर्थन मूल्य और प्रमाण मूल्य आदि से संबंधित आयोग कौन सा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम की दृष्टि से जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश कीजिए। देखिए, भारत में कृषि वस्तुओं के संबंध में न्यूनतम समर्थन मूल्य और प्रमाण मूल्य आदि से संबंधित आयोग जो है ये कौन सा है? सही आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा कृषि लागत और मूल्य आयोग। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। जो भी हमारे प्यारे भाई बहन मित्र यहाँ पे ऑप्शन बी बता रहे हैं बिल्कुल सही होगा। अगला सवाल है कि कौन सी पंचवर्षीय योजना से संबंधित वर्ष सही नहीं है? पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 56, दूसरी 56 से 61, तीसरी 61 से 66। ठीक है, बहुत बढ़िया। इसके अलावा चौथी जो है ये 1966 से 69 तक चली थी, 71 नहीं होगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी ऑप्शन। शायद यहाँ से क्वेश्चन छूट गए हैं, एक बार देख लेते हैं। छूटा नहीं है। अन्नपूर्णा योजना किस वर्ष कार्यान्वित की गई? बताएंगे, हमें लगा कि क्वेश्चन छूट गए हैं। बताएंगे अन्नपूर्णा योजना किस वर्ष कार्यान्वित की गई? सही आंसर हो जाएगा सन 2000 में। डी ऑप्शन राइट होगा। राष्ट्रपति को पद एवं गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? ठीक है, राष्ट्रपति को उनके पद एवं गोपनीयता की शपथ जो है ये उच्चतम न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश हैं ये दिलाएंगे। उनके पद की शपथ जो है ये उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं राष्ट्रपति को। राइट आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। जो भी हमारे प्यारे भाई बहन मित्र यहाँ पे ऑप्शन बी बता रहे हैं बिल्कुल सही होगा। दोस्त, वीडियो में और आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बता दें कि 5000 प्लस जीके के क्वेश्चंस की ई बुक आप सभी के लिए लॉन्च की गई है। इस पे 60% का डिस्काउंट चल रहा है। अगर आप अभी इस ई बुक को परचेज करते हैं तो आपको मात्र 39 रुपये में यह ई बुक मिल जाएगी। इस ई बुक में आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक, कॉन्स्टिट्यूशन, साइंस के अंतर्गत फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और स्टैटिक जीके के 5000 क्वेश्चंस के साथ एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिलेंगे। ई बुक आपकी इमेज एंड कलरफुल है। ये ई बुक जो है ये आपके यूपी पुलिस रेडियो ऑपरेटर और यूपी पुलिस कांस्टेबल के एग्ज़ाम को टारगेट करते हुए तैयार की गई है। अगर आप इस ई बुक को 60% डिस्काउंट के साथ अभी परचेज करना चाहते हैं तो UPI ID पूजा BCIT05@OKSBI पे मात्र 39 रुपये पे करके आप इस ई बुक को परचेज कर सकते हैं, या फिर व्हाट्सएप नंबर 8948667652 पे व्हाट्सएप करके भी आप यहाँ से ई बुक को परचेज कर सकते हैं। ये ई बुक जो
जो है ये आपके एग्ज़ाम्स को टारगेट करते हुए तैयार की गई है और आपके एग्ज़ाम में आपकी बहुत ज़्यादा मदद करेगी, ऐसी विश्वास है मुझे इस बुक के ऊपर। तो मेरे प्यारे भाई, अगर आपकी इच्छा है तो आप इस ई बुक को परचेज ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि अगर आप आज ये 39 रुपये ना सोच करके इस ई बुक को परचेज कर लेते हैं तो समझ जाओ कि जीके का डर पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, फिलहाल बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि वर्तमान में संपत्ति का अधिकार क्या है। देखिए, संपत्ति का अधिकार जो है ये पहले मूल अधिकार था मेरे प्यारे भाई। जो संपत्ति का अधिकार है पहले मौलिक अधिकार था, लेकिन इसे मौलिक अधिकारों की सूची से हटा करके अभी इसे संवैधानिक, मतलब इसे जो है ये न्यायिक यानी कि कानूनी अधिकार में इसे सम्मिलित कर दिया गया, या कहा जाए विधिक अधिकार में। राइट हो जाएगा सी ऑप्शन। किस अनुच्छेद के द्वारा 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार एक मूल अधिकार माना गया है। 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार या मूल अधिकार माना गया है। देखिए, अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि 14 वर्ष तक से कम उम्र के बच्चों के लिए जो शोषण के विरुद्ध है ये कौन सा अनुच्छेद है, तो ये आर्टिकल 24 है। हमसे पूछा गया है शिक्षा का अधिकार, आर्टिकल नंबर 21 का ए हो जाएगा। सही आंसर हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा डी ऑप्शन। जो भी हमारे प्यारे भाई बहन मित्र यहाँ पे ऑप्शन डी बता रहे हैं सही होगा। संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थीं। देखिए, अगर आपसे सवाल ये पूछा जाता है कि संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में, कहने का मतलब है कि मूल रूप से संविधान में कुल कितने अनुच्छेद थे, तो वो थे 395 और कुल मिलाकर के 8 अनुसूचियां। तो अगर आपसे पूछा जाए कि मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थीं, तो वो 8 थीं। वर्तमान में कितनी हैं, तो वो हैं 12। ठीक है मेरे प्यारे भाई, हमसे पूछा गया अंतिम रूप से पारित, तो हो जाएगा 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां। सही आंसर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन। जो भी हमारे प्यारे भाई बहन मित्र यहाँ पे ऑप्शन ए बता रहे हैं सही होगा। भारतीय संविधान के किस भाग को वी.आर. अम्बेडकर ने अनुच्छेद 32 में हृदय एवं उसकी आत्मा की संज्ञा दी है। देखिए, कभी कभी आपसे एग्जाम में ये इस तरीके से भी क्वेश्चन से पूछा जा सकता है कि भारतीय संविधान की आत्मा जो है ये किसे कहा जाता है, तो वो कहते हैं हम प्रस्तावना को, या फिर कहा जाए तो प्रीलिम्स को, यानी कि प्रिम्बल्स को। मेरे प्यारे भाई, हमसे पूछा गया है कि जो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर हैं, यानी कि भीमराव अम्बेडकर साहब हैं, जो उन्होंने जो अनुच्छेद 32 है उसमें हृदय एवं उसकी आत्मा की संज्ञा जो है ये किसे दी है। सही आंसर हो जाएगा संवैधानिक उपचारों के अधिकार को। करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, संवैधानिक उपचारों के अधिकार को। तो जो भी हमारे प्यारे भाई बहन मित्र यहाँ पे ऑप्शन सी बता रहे हैं बिल्कुल राइट, बिल्कुल करेक्ट, बिल्कुल परफेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। एन एरिया ऑफ डार्कनेस किसकी रचना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जल्दी से आंसर देंगे। राइट क्या होगा। एन एरिया ऑफ डार्कनेस किसकी रचना है, बहुत बढ़िया, वी.एस. नायपाल की। ऑप्शन ए राइट होगा। मूत्र का पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है। मूत्र का पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है। सही आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा आपका, बताएंगे सही आंसर। देखिए, मूत्र का पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है। राइट आंसर हो जाएगा यूरोक्रोम के कारण, डी ऑप्शन राइट होगा। जंग से बचाने के लिए लोहे पर जस्ते की परत चढ़ाने को क्या कहते हैं। जंग से बचाने के लिए लोहे के ऊपर जो जस्ते की परत चढ़ाई जाती है उसे कहा जाता है जस्तीकरण, या फिर उसे अगर अंग्रेजी भाषा में कहें तो गैल्वेनाइजेशन। राइट होगा आपका डी ऑप्शन। अब ये नहीं कि जस्ते की परत चढ़ती है तो जस्ते की परत चढ़ाना, ऐसा नहीं है मेरे प्यारे भाई। वैज्ञानिक भाषा में कहा जाएगा गैल्वेनाइजेशन या फिर जस्तीकरण। राइट होगा डी ऑप्शन। रेल की पटरियां अपने वक्र पर किस कारण से बैक की गई होती हैं, यानी कि हल्का सा बैक होती हैं। ये होती हैं रेलगाड़ी के भार के क्षितिज घटक से आवश्यक अविकेंद्री बल प्राप्त किया जा सके, इस वजह से। रेलगाड़ी की दुर्घटना के बारे में आपने गाइस सुना ही होगा, उड़ीसा के बालासोर में बहुत दुखद हुआ है और बहुत ही ज़्यादा कहा जाए तो दुखद की बात है। क्या बताएं। उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध दूधवा नेशनल पार्क निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से।
उत्तर प्रदेश में जो दुधवा नेशनल पार्क है ये उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी हमारे प्यारे भाई बहन मित्र यहाँ पे ऑप्शन सी लखीमपुर खीरी बता रहे हैं बिल्कुल सही होगा। विमुद्रीकरण का अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है? मेरे प्यारे भाई अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक ज़रूर कर दिया करो, क्योंकि मेहनत जो है ये हम आपके लिए कर रहे हैं, कीमती समय हम आपके लिए खर्च करते हैं, तो इतनी जिम्मेदारी आपकी बनती है। विमुद्रीकरण का अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है? महंगाई पर नियंत्रण लगेगा, डिजिटल ट्रांजैक्शन को बढ़ावा मिलेगा। दोनों सही है, सही हो जाएगा ए एंड बी दोनों। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के किस आर्थिक क्षेत्र में सबसे अधिक साक्षरता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। उत्तर प्रदेश के किस आर्थिक क्षेत्र में सर्वाधिक साक्षरता है? सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बुंदेलखंड के क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही करेक्ट आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में सबसे अधिक साक्षरता है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही, बिल्कुल करेक्ट, बिल्कुल परफेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना जो है ये कब शुरू की गई? जल्दी से बताएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए उत्तर प्रदेश में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की योजना जो है ये 2004 में शुरू की गई। सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। उत्तर प्रदेश के प्रथम राज्यपाल कौन थे? उत्तर प्रदेश के जो पहले राज्यपाल थे या फिर कहा जाए प्रथम राज्यपाल थे, ये कौन थे? सही आंसर हो जाएगा सरोजिनी नायडू, जिन्हें भारत कोकिला के नाम से भी जाना जाता है। सही आंसर हो जाएगा सरोजिनी नायडू। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला सवाल है आप सभी के सामने, कौन सा लोक संगीत दिए गए स्थानों से सही सुमेलित नहीं है? देखिए कजरी जो है ये बनारस में है, बिरहा जो है ये कानपुर में नहीं है, होली ब्रज के क्षेत्रों में, नौटंकी हाथरस में बिल्कुल सही है, बिरहा कानपुर का नहीं है। निम्नलिखित में से पुलिस व्यवस्था में सुधार हेतु श्रेष्ठ उपायों में कौन है? पुलिस व्यवस्था में सुधार हेतु श्रेष्ठ उपाय मेरे प्यारे भाई, जनता की समस्याओं के प्रति संवेदनशीलता व मानवीय व्यवहार, ये पुलिस व्यवस्था में सुधार हेतु एक श्रेष्ठ उपाय है। जनता की समस्याओं के प्रति संवेदनशीलता एवं मानवीय व्यवहार, राइट हो जाएगा आपका सी ऑप्शन। अगला सवाल है आप सभी के सामने, जिले में आपराधिक प्रशासन का प्रमुख कौन होता है? ज़िले में आपराधिक प्रशासन का प्रमुख जो है ये होते हैं जिला मजिस्ट्रेट, यानी कि जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होते हैं। राइट हो जाएगा आपका वो हो जाएगा बी ऑप्शन। जो गाइस कलेक्टर होते हैं ना मजिस्ट्रेट, वो होते हैं। नेक्स्ट है, कौन अधिकतम ध्वनि प्रदूषण का कारण है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए। अधिकतम ध्वनि प्रदूषण का कारण, लाइक जरूर कर देना, क्लास को शेयर जरूर कर देना, जिम्मेदारी आपकी बनती है, फर्ज आपका है। ध्वनि प्रदूषण का अधिकतम कारण है वो है जेट उड़ान, डी ऑप्शन करेक्ट। घड़ियाल प्रोजेक्ट किस नदी में स्थापित है? घड़ियाल प्रोजेक्ट किस नदी में स्थापित है? राइट हो जाएगा चंबल। पारिस्थितिक तंत्र के खाद्य श्रृंखला का सही अनुक्रम क्या है? पारिस्थितिक तंत्र के खाद्य श्रृंखला का सही अनुक्रम आपको बताना है। देखिए सबसे पहले होगा पादप, कहने का मतलब है कि जो पेड़ पौधे होते हैं वो हो जाएंगे शाकाहारी से संबंधित। शाकाहारी का जो है भक्षण है ये मांसाहारी, और उनका हो जाएगा अपघटक। तो क्या हो जाएगा आपका वो हो जाएगा पादप, शाकाहारी, मांसाहारी, अपघटक। राइट हो जाएगा ए ऑप्शन। भूटान देश की राजधानी और मुद्रा का नाम बताएं। दिस क्वेश्चन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। अगर आप चाहें तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। भूटान देश की राजधानी है थिम्पू एंड वहाँ की जो करेंसी है ये है गुलत्रउम। राइट हो जाएगा आपका वो हो जाएगा ए ऑप्शन। जो भी हमारे डियर प्यारे भाई ऑप्शन ए बता रहे हैं बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? गांधी जी द्वारा जब दक्षिण अफ्रीका से वापस अपने देश आया गया तो उसे हम प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाते हैं। राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन 9 जनवरी को। प्रवासी भारतीय दिवस जो है 9 जनवरी को मनाया जाता है। वी ऑप्शन जो भी बता रहे हैं ऑप्शन वी बिल्कुल राइट हो जाएगा। टेलीफोन की खोज किसने की? गजब का क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए।
राइट हो जाएगा ग्राहम बेल ने। वोल्टा जो है गाइस इन्होंने बैटरी की खोज की थी। हमसे पूछा गया है टेलीफोन की खोज, वो हो जाएगा ग्राहम बेल ने। ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। पीडीएफ टेलीग्राम पे मिल जाएगी विथ आंसर के साथ। ये रहा आपके सामने आंसर। यूपी पुलिस के प्रैक्टिस सेट से ये सारे क्वेश्चंस आपके कवर किए गए हैं। गाइस जी के क्वेश्चंस कंप्लीट हुए, बढ़ते हैं साइंस के क्वेश्चंस की तरफ। लेकिन उससे पहले निवेदन है, बेहतरीन क्लास आपको अच्छी लग रही है तो एक बार दिल की गहराई से सभी मित्र लाइक कर देंगे। जो चैनल पे पहली बार विजिट किया है सब्सक्राइब कर लेंगे। चलिए बढ़ते हैं साइंस के क्वेश्चंस की तरफ। चलिए बढ़ते हैं साइंस के क्वेश्चंस की तरफ, जिसमें पहला प्रश्न, कौन अधिक काम कर सकता है। फिलहाल ये क्वेश्चंस मैंने आपको 2 दिन पहले पढ़ाया है। बताएंगे कौन अधिक काम कर सकता है। राइट क्या हो जाएगा, न्यूटन के गतिविषय के तृतीय नियम के अनुसार अधिक काम कौन करेगा, वो हो जाएगा बंदूक की एक चलती हुई गोली। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। वैसे भी बंदूक की गोली जो है काम तमाम कर ही सकती है। अगला सवाल है आपके सामने, भार की एसआई इकाई क्या है। आरआरबी जेई के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए हमसे पूछा गया है भार की एसआई इकाई क्या है। सही आंसर हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी न्यूटन। अगर आपसे सवाल ये पूछा जाता कि द्रव्यमान की एसआई इकाई क्या है, तब आप कहते किलोग्राम। हमसे पूछा गया है भार की एसआई इकाई क्या है, तो वो हो जाएगा न्यूटन। मेरे प्यारे भाई समझिएगा, अगर आपसे सवाल ये पूछा जाता है कि बल का जो सीजीएस पद्धति में मात्रक है ये क्या है, तो ये हो जाएगा डाइन। इसको आप ध्यान रखेंगे। थोड़े से यहाँ पे मात्रक भौतिक राशियाँ और उनके प्रतीक दिए गए हैं, उन्हें हम एक नज़र में सरसरी नज़र में कंप्लीट कर लेते हैं। जैसे लंबाई का एसआई मात्रक जो है ये मीटर है, द्रव्यमान का एसआई मात्रक किलोग्राम है, समय का सेकंड, विद्युत धारा का एम्पियर जिसे हम ए से डिनोट करते हैं, ताप का जो है यह है केल्विन जिसे हम के से डिनोट करते हैं, ज्योति तीव्रता का कैंडेला जिसे हम सीडी से डिनोट करते हैं, पदार्थ की मात्रा को मोल में मापा जाता है जिसे हम मोल सीधा लिखते हैं। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किस राशि का एसआई मात्रक कैंडेला है। अभी थोड़ी देर पहले या फिर अभी ऊपर आप देख ही पा रहे हैं, ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा, कैंडेला। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आरआरबी के सीबीटी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है आपका, जेई एग्जाम में पूछा गया था, एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है आपका। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। संवेग की एसआई पद्धति में इकाई क्या है। देखिए कितना इंपॉर्टेंट है, ग्रुप डी में आया हुआ है, एएलपी एंड टेक्नीशियन में आया हुआ है, ग्रुप डी में 2 बार पूछा गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए सही आंसर हो जाएगा किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। सही आंसर क्या हो जाएगा, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा बी ऑप्शन। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। एएलपी में 2 बार पूछा गया है, टेक्नीशियन में पूछा गया है, साथ में एनटीपीसी एग्जाम में पूछा गया है। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक होता है कूलाम, बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। प्रकाश वर्ष इकाई है, जेई एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है ग्रीन पेपर की। राइट हो जाएगा दूरी की, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है आप सभी के सामने, गुरुत्वाकर्षण का नियम जो है किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था। एनटीपीसी एग्जाम 27 फरवरी 2021 में पूछा गया सवाल है, गुरुत्वाकर्षण का नियम जो है किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था। सही आंसर हो जाएगा सर आइजैक न्यूटन के द्वारा, बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी हमारे प्यारे भाई बहन सर आइजैक न्यूटन बता रहे हैं बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है आप सभी के सामने, एक द्रव की बूंद संयोजित होती है क्योंकि इसके कणों का आकर्षण इसके संभव क्षेत्रफल के न्यूनतम करता है, परिघटना को क्या कहा जाता है। सवाल एक बार फिर से ध्यान से सुनिए क्या कह रहा है। एक द्रव की बूंद संयोजित होती है क्योंकि इसके कणों का आकर्षण इसका संभव क्षेत्रफल न्यूनतम करता है, परिघटना को हम पृष्ठ तनाव कहते हैं, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला सवाल है आप सभी के सामने, जल की गिरती हुई बूंद किस गुणधर्म के कारण गोलाकार होती है। अभी आपने पढ़ा कि पृष्ठ तनाव। राइट आंसर यहाँ पर देखिए हमसे पूछा गया है कि गोलाकार जो है ये किस कारण से होती है, ये सवाल पूछा गया, ये होगा आपका पृष्ठ तनाव। नेक्स्ट है आप सभी के सामने, किस तापमान पर जल का घनत्व अधिकतम होता है। जल का घनत्व जो है ये अधिकतम होता है किस तापमान पर, तो वो हो जाएगा 277 केल्विन पे। ठीक है, अगला सवाल है आप सभी के सामने कि संपीड़नों का निर्माण उस स्थान पर होता है जहां वायुदाब, संपीड़नों का निर्माण उस स्थान पे होगा जहां वायु का दाब उच्च होगा। राइट आंसर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन।
नीचे दिया गया चित्र पराश्रव्य तरंगों के कार्य को दर्शाता है। इस तकनीकी को क्या कहते हैं? यहाँ पे आप देख सकते हैं, कुछ आपको नज़र आ रहा होगा। और इस तकनीकी को क्या कहते हैं नीचे देख लीजिए। एक्सरे इमेजिंग तकनीकी, सीटी स्कैन, अल्ट्रासोनोग्राफी या फिर चुंबकीय अनुनाद इमेजिंग यानी कि एमआरआई। अब मेरे प्यारे भाई आपको यहाँ पे बताना है, ये चित्र आप ध्यान से देखिए। पहले अगर आप देख पा रहे हैं तो ये आपके भाषा में या फिर कहा जाए तो आप अगर समझें तो ये गाइस एक तरीके से कहा जाए तो गांव की भाषा में कहते हैं कि अल्ट्रासाउंड, यानी कि चलो अल्ट्रासाउंड करवा आएँ, है ना। आपने सुना होगा। तो मेरे प्यारे भाई यहाँ पे आप थोड़ा सा ध्यान दें तो कुछ बच्चे जैसा आकार नज़र आ पड़ रहा है ना। तो मेरे प्यारे भाई ये जो है किसी का भी अल्ट्रासाउंड होगा। यहाँ पे आप देखिए अल्ट्रासोनिग्राफ होगा, वो हो जाएगा सी ऑप्शन, ठीक है। वही यहाँ पे भी लिखा गया है कि अल्ट्रासोनोग्राफी या सोनोग्राफी चिकित्सीय निदान का एक महत्वपूर्ण साधन है। ये पराश्रव्य तरंग पर आधारित एक चित्रांकन तकनीकी है। चिकित्सा के क्षेत्र में इसके कई उपयोग हैं। इससे गर्भावस्था में गर्भस्थ शिशु के स्वास्थ्य के बारे में जानकारी प्राप्त की जाती है। ध्वनि के कारण उत्पन्न होती है। ध्वनि जो है किसके कारण से उत्पन्न होती है, इसका आंसर आपको बताना है। सही आंसर हो जाएगा कंपन के कारण। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि निम्नलिखित की भिन्नता के कारण संपीड़न और विरलीकरण उत्पन्न होते हैं। सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, जल्दी से बताइए। बहुत बढ़िया, गजब का आंसर आप सभी बता रहे हैं। सही आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा हवा का दबाव। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है। ध्वनि की तीव्रता किससे मापी जाती है? देखिए ध्वनि की जो तीव्रता है ये हम डेसिबल में मापते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्वनि तरंग की आवृत्ति मापते हैं। ध्वनि तरंग की जो आवृत्ति है ये हम किससे मापते हैं, ये सवाल आपसे पूछा गया है। सही आंसर हो जाएगा हर्ट्ज में। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट होगा। HZ से इसे प्रदर्शित भी किया जाता है। ध्वनि निम्न में से क्या है? ALP एंड टेक्नीशियन में सवाल पूछा गया है। ध्वनि जो है ये एक तरीके की यांत्रिक तरंग है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा निर्वात में यात्रा नहीं कर सकता है? मेरे प्यारे भाई आप सभी से निवेदन है कि अगर आपको अच्छी लग रही है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा बेनिफिट के लिए। निर्वात में ध्वनि जो है ये यात्रा बिल्कुल भी नहीं कर सकती है। और निर्वात में सबसे ज़्यादा चाल जो है ये प्रकाश की होती है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। निर्वात में यात्रा कौन सी नहीं कर सकती है? तो ध्वनि। ध्वनि को यात्रा करने के लिए एक न एक माध्यम की ज़रूरत होती है। अगला सवाल है आप सभी के सामने, क्या कह रहा है कि जब ध्वनि हवा के माध्यम से गुजरती है तो हवा के कण कैसे होते हैं? जब ध्वनि हवा के माध्यम से गुजरती है तो हवा के कण जो हैं ये तरंग प्रसार की दिशा में कंपन करने लगते हैं। प्रकाश सबसे अधिक गति में किस में यात्रा कर सकता है? अभी अभी मैंने आपको बताया निर्वात में प्रकाश की चाल अधिक होती है। ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ये देख लीजिए यहाँ पे कि किस में कितनी प्रकाश की चाल होती है, वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। अगला सवाल है प्रकाश की गति कितनी है? अभी अभी मैंने आपको बताया मेरे प्यारे भाई प्रकाश की गति कितनी है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। मैंने कहा ना 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, यानी सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। हवा में प्रकाश की चाल कितनी है? सवाल बिल्कुल वही है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, या फिर कहा जाए निर्वात में या फिर वायु में प्रकाश की गति वही है। ठीक है, अगर प्रति सेकंड लगाया जाता है तो यम यस इनवर्स होगा, या फिर गाइज अगर प्रति सेकंड है तो यम बटे यस भी आप लगा सकते हैं। भारतीय नाविकीय परीक्षण स्थल पोखरण राजस्थान के किस जिले में है? जैसलमेर में है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। IAEA का मुख्य कार्य क्या है? सही आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा 24 नंबर क्वेश्चंस का आपका वो हो जाएगा यहाँ पे। यह विश्व भर में नाभिकीय ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देता है। राइट हो जाएगा बी ऑप्शन। 1998 में भारत में परमाणु विस्फोटक उपकरणों का परीक्षण जो है ये किया गया था। कहाँ पे? सही आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा आपका पोखरण में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा पोखरण में। ठीक है, कब हुआ था? 1974 में। इसको आप ध्यान रखेंगे।
और एक्चुअली यहाँ पे क्वेश्चंस आपके कंप्लीट हो चुके हैं जीके और साइंस दोनों के। आई होप ये आपको हमारी मेहनत जो है अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको समय से मिला करें। मिलते हैं दूसरी नई क्लास में थोड़ी देर बाद, तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार। अब जीके विषय का डर हुआ पूरी तरह खत्म। जी हाँ, आप सभी के लिए 5000 प्लस क्वेश्चंस की ई बुक लॉन्च की जा चुकी है। इस ई बुक में आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक, कॉन्स्टिट्यूशन, साइंस के अंतर्गत फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और स्टैटिक जीके के 5000 प्लस क्वेश्चंस के साथ एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिलेंगे। यह ई बुक आपको इमेज एंड कलरफुल मिलेगी ताकि आपको पढ़ने में मजा आए। इस ई बुक को आप मात्र 39 रुपये में परचेज कर सकते हैं, जिस पे 60% का डिस्काउंट चल रहा है। अगर आप अभी परचेज करेंगे तो आप मात्र 39 रुपये में खरीद सकते हैं। इसको खरीदने के लिए UPI ID पूजा BCI T05@OKSBI पर आपको मात्र 39 रुपये पे करना है, या फिर अन्य डिटेल्स आप व्हाट्सएप नंबर 8948667652 पे आप प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ से भी आप परचेज कर सकते हैं। यह ई बुक आपको सभी एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी और आपको सिलेक्शन दिलाने में बहुत ज़्यादा मदद करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।